सिद्धार्थ शुक्ला, आप भूल तो नहीं गई? बहुत ही प्यारे एक्टर थे और बहुत सबके साथ बहुत अच्छे रहते थे। बहुत अच्छा खासा बिल्डर था, मस्त बिल्डर थे और वो अच्छी एक्टिंग करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा प्यारे इंसान थे। सिद्धार्थ शुक्ला का हत्या है, वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ना ही उनको अटैक की वजह से हुई है। यह मैं साबित करूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई ही नहीं, क्योंकि उनके परिवार ने आवाज नहीं उठाई और बाद में कुपर हॉस्पिटल ही लेके गए। और कुपर हॉस्पिटल में फिर क्या होता है ये तो हमने बहुत साल से देख ही रहे, 5 साल से मालूम है हमको कुपर हॉस्पिटल में क्या होता है। लेकिन इसके पीछे है कौन? सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे, ये मैं यहाँ बताने वाला। यस, दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या यह बॉलीवुड का है या पॉलिटिक्स का राज है कि क्या है, सब बताऊंगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि 14 जून आने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत का मैं दोस्त होने के नाते आपको बताता हूँ कि 14 जून आने वाली है। आज 12 तारीख है, कल 13 जून है, आदित्य ठाकरे का बर्थडे है। और आदित्य ठाकरे के बर्थडे के दिन रात को 13 जून को 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और 14 जून को एक खबर दुनिया के सामने आई थी। तो 14 जून को कुछ बड़ा सा करना जरूरी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी कि समाज में अगर आप सुशांत के फैन हैं तब तो सुशांत के लिए, नहीं अगर फैन नहीं है तो भी सामाजिक एक समाज का हिस्सा होने के नाते समाज में ऐसी कोई चीज ना हो गलत कानून के खिलाफ या किसी के साथ भी अन्याय ना हो, और अगर अन्याय होता है तो उसके लिए इंसाफ की डिमांड करना और उसके लड़ना, ये हम सबका अधिकार है, हम सबका कर्तव्य है, हम सबका धर्म है। तो प्लीज 14 जून को कुछ ना कुछ जरूर करिए। अब बात करता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला एक हेल्दी इंसान थे, उनको कभी हार्ट अटैक आने का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मैं उनको जिम में देखता था, हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला से साथ मैंने कोई काम नहीं किया, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन लोखंडवाला में एक जिम है, वहां पे मैं जाता था। सिद्धार्थ शुक्ला वहां आते थे और बहुत खतरनाक जिम करते थे। उनकी बॉडी देख के बहुत इंप्रेस थे और बाकी के लोग भी इंप्रेस थे। तो उनके साइड में मैं कभी जिम नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत पतला सा लगता था, तो मैं दूर जाता था। लेकिन उनके साथ बहुत बार बात हुई मेरी। स्टीम बाथ जो होता है जिम में, उस समय जब सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे, सुशांत भी जिंदा था, तब हम जब स्टीम में जाते थे तो कई बार मेरे को साथ में वो मिले। तो स्टीम में हम 10-15 मिनट रहते, काफ़ी अच्छी बातें भी हुई। तो सिद्धार्थ शुक्ला स्टीम बाथ लेते थे, लंग्स अपने क्लियर रखते थे, उनको किसी चीज़ की आदत नहीं थी, ड्रग्स, दारू, अल्कोहलिक या ऐसा कुछ वो नहीं थे, कोई चीज़ नहीं लेते थे, पूरी की पूरी हेल्थ अपना मेंटेन रखते थे। प्रोटीन शेक, ये शेक, वो शेक पीने से कोई कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता नहीं है और बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट भी करते थे, तो उनको कोई ये प्रॉब्लम होने वाली दिक्कत ही नहीं आती। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला रात को, जिस दिन उनकी मौत हुई, अभी मैं हत्या बोलूंगा कोई, जिस दिन उनकी मौत हुई रात को अपने माँ के पास, अपने घर के अंदर हुई, उससे कुछ घंटे पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने एक मीटिंग की। वो मीटिंग के टाइम पे उन्होंने उनके साथ बर्गर या कुछ ऐसी चीज खाई। वहां से आते टाइम उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, पीछे का कांच टूटा हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का। अब आप बोलोगे किसने किया, क्या किया? सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में मैंने जो खबर निकाली है वो ये है कि उनके पास 3 से 4 अच्छी मस्त कड़क वाली फिल्में आई थी और वो फिल्में कोई और एक्टर करना चाहते थे। अब वो एक्टर का नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन वो एक्टर मुस्लिम है और बड़े सुपरस्टार है, ठीक है, और उन अपने आप को लॉन्च करना चाहते थे। जैसे एम एस धोनी एक ऐसी फिल्म थी कि ऑफ कोर्स वो सुशांत नहीं करता तो इतनी सुपरहिट बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन एम एस धोनी के नाम पे तो चलती। इसीलिए अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार, बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े थे। आदित्य राय कपूर, जिनका करियर सही नहीं चल रहा था, उनको लगा कि एम एस धोनी अगर वो करेंगे तो धोनी के नाम से पिक्चर चलेगी और हमारा करियर शुरू हो जाएगा। वो अलग बात है कि धोनी के नाम से कुछ दिन जरूर चलती, लेकिन सुशांत ने धोनी किया तो सुपर डुपर हुआ। और ऐसी ही ये 3 फिल्में थी जो सिद्धार्थ शुक्ला को, इसमें से 3 में से 2 साइन हो चुकी थी सिद्धार्थ शुक्ला की। और अगर सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा नहीं रहता तो ये फिल्में उनको मिलती। ये फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन शूटिंग चालू हो चुकी। उसके एक्टर आपको पता चली जाएगी, पूरे खान गैंग है। अब वो सिद्धार्थ शुक्ला के पास पहले तो वो बर्गर में कुछ मिलाया गया, इसकी वजह से अटैक में प्रॉब्लम हुई और पीछे हमला भी किया गया ताकि वो अटैक वहीं पे हो जाए, घर तक जाने की कोशिश ना हो, क्योंकि घर अगर पहुंच गए सिद्धार्थ शुक्ला और अगर वहां डॉक्टर पहुंच गया और डॉक्टर ने बचा लिया
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, डॉक्टर सारी चीज़ें निकाल लेगा और सिद्धार्थ शुक्ला बता देगा पुलिस को, सीबीआई को कि भाई ये लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा खिलाया, तो फिर वो तो बैंड बज जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि वहीं पे उनकी हत्या हो जाए, वहीं पे उनकी मौत हो जाए कार के अंदर। तो वो टाइम पास करने के लिए उनके ऊपर अटैक किया गया, कार का तो दरवाज़ा तोड़ा गया, उनको बाहर रोका गया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला कैसे भी करके गाड़ी निकाल के निकल गए और घर तक पहुंचे। लेकिन घर तक पहुंचने के बाद उनका वो असर तो करेगा ही दवाई, जहर, और फिर उनकी हत्या हो गई। लेकिन परिवार ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उनकी माँ बहुत भोली है, बहुत भोली है। वो बेचारी प्रजा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, वो दीदी उनका ध्यान करती रहती है, और वो लोग तो कभी ऐसा इस बारे में चक्कर में पड़ते ही नहीं है। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी शहनाज, वो तो वैसे ही कितनी भोली है, आपको सबको पता है। वो क्या क्या ही कर लेगी, वो तो वैसे बात ही नहीं इतनी आसानी से प्यार से करती। तो सिद्धार्थ शुक्ला के आजू बाजू ऐसा कोई था नहीं। सुशांत का तो चलो, उसकी बहनें लॉयर है, ये है, उसके पिता ने बोला भी मैं हूँ, सुशांत के दोस्त भी ऐसे है कि चलो मैं हूँ, और भी 2-4 लोग सामने आए थे जो उन्होंने बोला कि नहीं सुशांत की हत्या हुई, ये सामने आए। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के पास ऐसा कोई नहीं था। अब ये केस वापस से तो बंदी हो गया है, पूरी तरह से क्लोज हो गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।